नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। बेस्ट विशेष, बी हैप्पी। लक्ष्य पर नजर रखो और मेहनत पर जो मंजिल हासिल होगी और यकीनन होगी, फिर होगा चारों तरफ तुम्हारी शोहरत का शोर। सफर थोड़ा कठिन हो सकता है मगर मंजिल पर सम्मान है। इस सफर में जरूरत है विश्वास की, जरूरत है निरंतरता की, जरूरत है अभ्यास की। दुनिया में अगर कुछ करके दिखाना है तो दूसरों की तरह रहना छोड़ दो। मंजिल जो तुमने सोची है उसी रास्ते पर खुद को मोड़ दो। बढ़ते चलो सफलता की राह पर। अपने लक्ष्य को बहुत ऊंचा रखना और तब तक मत रुकना जब तक इसे हासिल न कर जाओ। अगर पानी की इच्छा करते हैं तो कोशिश भी हमें ही करना होगी। याद रखना, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो आखिर तक प्रयास करते हैं। जीतता वही है जो बार बार हारने के बाद भी एक बार और प्रयास करता है। मोटिवेशन हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ है, इंस्पिरेशन हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ है। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हें सक्सेस के लिए प्रेरित करता है। ये यूनिवर्स तुम्हें मदद करना चाहता है। सिर्फ देखने की जरूरत है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। तुम जहाँ भी हो, जहाँ भी रहते हो, देखना कि तुम्हारे इर्द गिर्द चींटियां घूमती रहती है। तुम ध्यान से देखना, चींटियां हमेशा एक लाइन में चलती जाती है, अनुशासन से चलती है और ये सिखाती है कि जिंदगी में सफलता के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अपने लाइफ को डिसिप्लिन देना जरूरी है, अपनी लाइफ डिसिप्लिन से रंगना जरूरी है। यदि आप अनुशासित रहकर अपने गोल पर काम करोगे तो ये संभव है सफलता बिल्कुल मिलेगी। हम ये भी देखते हैं कि वो कितनी फास्ट भागती रहती है, वो रुकती नहीं है, अथक प्रयास करती है, हार्ड वर्क करती है। कहीं सोते हुए, कहीं बैठते हुए, कहीं ऊँघते हुए नहीं देख पाओगे तुम। आपने देखा होगा जब चींटी चलती है उसके सामने कितनी भी बाधा आ जाए वो रुकती नहीं, उन बाधाओं को पार कर जाती है। उसके दिमाग में केवल एक ही होता है कि गोल को प्राप्त करना, उसके दिमाग में केवल एक ही होता है कि डेस्टिनेशन को प्राप्त करना। हमें भी ऐसा ही जीवन में करना चाहिए। अनेक समस्याओं के बारे में नहीं सोचना, अपने बाधाओं के बारे में नहीं सोचना, उनको पार करना है, उनसे आगे निकल जाना है। इस बात से समझ लो कि तब तुमको गोल प्राप्त करना है, सक्सेस प्राप्त करना है तो उसकी निरंतरता, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क के साथ में लगातार प्रयास भी बहुत जरूरी है और उसके बाद ही आपको आनंद आएगा सफलता का। हम ये भी देखते हैं कि चींटियां एक दूसरे के साथ कैसी बातचीत करती हैं, उनके कान नहीं होते, वो कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज कम्युनिकेट करती है तो एक रसायन के माध्यम से करती है और एक साउंड के माध्यम से करती है, लेकिन कान न होने के बाद भी वो अपने गोल को प्राप्त कर सकती है। आपको ये बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि चींटी अपने वजन से 20 से 50 गुना वजन उठा सकती है और ये हमें प्रेरणा देती है, मोटिवेट करती है। हमारे इर्द गिर्द ही रहने वाली एक छोटा सा जीव चींटी भी हमें बताना चाहती है, ये प्रकृति बताना चाहती है, ये यूनिवर्स बताना चाहती है कि हम मेहनत करें, हम अपनी सफलता के लिए मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। तो मेरे दोस्त, हमको भी अपने भविष्य की चिंता के लिए लगातार प्रयास करना है, हार्ड वर्क करना है, लगन और मेहनत से करना है, अपने डेस्टिनेशन पर काम करना है। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि चींटी की ब्रेन में 2,50,000 सेल्स होते हैं, किंतु ह्यूमन ब्रेन में 10,000 मिलियन ब्रेन सेल्स होते हैं। हमारे पास इतनी अपार ऊर्जा है, अपार शक्ति है, उसका भरपूर प्रयास करो अपने डेस्टिनेशन के लिए, अपने गोल के लिए, अपने सोचे हुए सपने को पूरा करने के लिए पूरी इफिशियंसी के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में काम करो और परफॉर्मेंस दो। चींटी परफॉर्मेंस देती है, परफॉर्मेंस विथ इफिशियंसी। ये बात याद रखना, चींटी हमको सिखाती है कि बी ऑनेस्ट, बी प्रोएक्टिव, बी इंडस्ट्रियस, सिक्योर द फ्यूचर और पॉजिटिव रहने की जरूरत है। नेवर गिव अप। अपने मंजिल को पाने के प्रयासों से अपने आप को कभी दूर मत करना। बी फ्लेक्सिबल, पॉजिटिव रहिएगा। विनर्स आर नॉट क्विटर्स, क्विट मत करिएगा, आप अपना बेस्ट दीजिएगा। चींटी हमेशा भविष्य की चिंता करके चलती है। ऑन्स थिंक विंटर और समर, ऑन थिंक्स समर ऑल विंटर। तो गर्मी में ये सोचती है कि ठंड आ जाएगी तो खाना कैसे मिलेगा, इसलिए गर्मी में इतनी मेहनत कर लेती है कि ठंड का पूरा खाना उसके पास संग्रहित रहता है और आराम से वो खाती है। परंतु ठंड में भी ये सोचती है कि गर्मी आने वाली है, अपनी सिचुएशन
से उदास नहीं रहती, अपने सिचुएशन पर कंप्लेंट नहीं करती, और वो हमेशा पॉजिटिव रहकर सोचती है कि ये दिन भी निकल जाएंगे और फिर उजाला होगा, यानी कि फिर गर्मी आएगी, फिर हम काम में जुड़ जाएंगे। खुद को तैयार करती रहती है, मेंटली और फिजिकली वो अपने आप को तैयार करती रहती है। फिट फॉर डेस्टिनेशन, फिट फॉर गोल, ऑलवेज पॉजिटिव रहकर काम करती है। हमको इस बात से समझना होगा, हार नहीं मानना, सोचना नहीं कि क्यों और कैसे होगा, उदास मत रहना, लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना, भविष्य बनाने के लिए सतत प्रयास करना होगा। भविष्य वर्तमान से ही बनता है। आज मेहनत करोगे, पढ़ोगे, तो बाद में जिंदगी भर उसका फल मिलेगा। एक लग्जरियस लाइफ मिल सकती है, एक सम्मानजनक जीवन मिल सकता है। आज पढ़ना होगा और जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, सफल होना होगा। हम चींटी से भी सीख सकते हैं, चींटी की फिलॉसफी से समझ सकते हैं, चींटी के बिहेवियर से समझ सकते हैं। एक छोटा सा जीव चींटी अपने भविष्य की चिंता करते हुए कितनी मेहनत करती है और अपने भविष्य पर काम करती रहती है, वर्तमान में काम करती रहती है ताकि उसका भविष्य बने। तो जरूरत इस बात की है कि हमें भी इतनी पढ़ाई करना होगी, हमें भी इतना काम करना होगा अपने भविष्य के लिए। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो और सफल हो। आप हमेशा आनंदित रहें, खुश रहें। आपने जो मुकाम सोचा हुआ है, आपने जो डेस्टिनेशन सोचा हुआ है, आपने जो ड्रीम सोचा हुआ है, उसको पालें। आप हमेशा सफल रहें, आनंदित रहें। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम। दोस्तों, एक निवेदन है कि यदि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। गुड लक, बेस्ट विशेस और एग्जाम एंड सक्सेसफुल लाइफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।